ये जब हम न्यूटन लॉ और वो वाकया बड़ा मशहूर, सेब का गिरना और चीज़ें, वो सब मामला सभी को पता होगा जिसने भी मैट्रिक किया है यहाँ पे। तो ये वैसे ना भी किया हो तो ये आपसे, मैं कभी कभी सोचता था जब यानी हम खुद मैट्रिक वगैरह में थे, तो यार ये क्या है, इसके कवानीन बन गए हैं, ये क्योंकि इतनी डेप्थ में कभी गए नहीं, इस तरह से देखा नहीं ये इनके कवानीन। यार ये ऐसी हैं बातें। एक बंदा था, वो देख रहा था, बैठा था, सेब गिर रहा है, वो ऐसे। आप मुझे थोड़ा सा कोई रेलिवेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये मैं ना आपसे बहुत बड़ा एहसान कर गया वो बंदा, या कोई ऐसी चीज़ आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। फरूक भाई, आप भी ज़ाहिर कंटेंट बनाते हैं, आपको क्या लगता है आपका कंटेंट किन दो बड़ी वजूहात की वजह से देखा जाता होगा? यानी आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो दो बड़ी वजूहात जिसकी वजह से लोग देखते होंगे, वो एक है तजस्सुस। ठीक है, लोग पहले से कुछ जानने की तगदो में होंगे और आपकी वीडियो वो करेंगे। क्यूरियोसिटी एक बड़ा फैक्टर होता है लर्निंग के लिए। ठीक है, दूसरा क्या फैक्टर है? दूसरा फैक्टर है कोई बेनिफिट। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोलर पैनल की कोई वीडियो है, वो कोई शख्स क्यों देखेगा कि यार मैं लगवाता हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा। ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो दो चीजें ना आपको 95% केसेस में आप देखेंगे कि लोग जब कोई लर्निंग की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके पीछे दो वजह होती हैं, या तजस्सुस होता है या फिर कोई सीधा फ़ायदा होता है। यानी या क्यूरियोसिटी, आप उसकी क्यूरियोसिटी को हिट करें, या फिर आप उसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उसको हिट करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एज ए साइंस कम्युनिकेटर ये दोनों फैक्टर्स ऐड करता हूँ, सैंडविच करता हूँ अपना कंटेंट इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तजस्सुस को जगाते हैं पहले कि बच्चा उस स्टेट में आए जहां वो खुद चीज को जानने के लिए तैयार हो जाए, बजाय मेरे कहने से, मेरे गुस्से से देखने पर या मेरे किसी और डंडा पकड़ने पर वो मुतवज्जे हो, वो मेरे किसी एक्ट की वजह से तजस्सुस में ही मुतवज्जा हो जाए। और फिर उसके बाद जब मैं उसको बताऊं कि भाई इसकी तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है, तो फिर ये दोनों चीज़ें ऐसी ज़बरदस्त सैंडविच बनाती हैं कि बच्चा लर्निंग की तरफ बड़ा अच्छी तरह से। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास पेंसिल है, आप इसको इसके फिंगर टिप पर बैलेंस करके दिखाएं, करें। ये ऐसे? हाँ जी, ऐसे। ये तो कैसे हो सकती है भाई? कैसे हो सकती है? हम बचपन में करते रहे। ये ऊपर से इसकी सपोर्ट को चाहिए होगी, उसके बगैर सपोर्ट के बगैर नहीं ना हो सकती। अब नहीं हो सकती। अच्छा, मैं अगर क्लास में एंटर हूँ और मैं कहूँ कि बच्चों ये मेरे पास एक पेंसिल है और मैं इस पेंसिल को, जिसको आप हमेशा से बैलेंस करना चाहते हैं, आज बैलेंस करूंगा, आप ऐसे मुझे करें आगे। आपको लग रहा था कि इधर को मैस मैंने लगाया हुआ, वेट लगाया हुआ कि इसको इधर को गिर जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। अच्छा, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करवाई है, बच्चे की क्यूरियोसिटी जाग गई, ये कैसे हुआ है। अब वो पहले आप सिखाना चाहते हैं, अब वो जानना चाहते हैं, तो अलग अलग बातें। अब वो जानना चाहते हैं, आप कहेंगे सर ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि पहले आपको सीखना होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। ठीक है, अब मैं वो जाहिर है यहाँ पर नहीं शो करूँगा क्योंकि वो फिर टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आसान अल्फाज में एक टर्म आ गई ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम अपने फिजिक्स में पढ़ के आए थे। ठीक है, अब बच्चा पेंसिल को तो बैलेंस कर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो सीखना चाहता, नहीं सीखना चाहता, ये कहलाता है। पेंसिल को वो बैलेंस कैसे करता है, ये सीखना चाहता है। तो इसका आसान सा सिंपल तरीका क्या है कि जब आप किसी चीज के नीचे वेट लगाते हैं खास तरीके से, तो फिर क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, वो नीचे आ जाता है उसकी बेस से। ठीक है, और जब वो बेस से नीचे आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट फिर बारीक सी चीज पर भी बैलेंस रह सकता है। ऐसी चीज की सिंपल, जैसे आप कहते हैं न्यूटन का कोई लॉ बताएं, ये अब सिंपल सा एक रूल है मैकेनिक्स का। अब ये मैंने क्यूरियोसिटी बच्चे को जगा दी, मैं इस क्यूरियोसिटी की वजह से उसको पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा लूँगा। अब वो बच्चा, इस पर काफ़ी नहीं होगा उसका ये सारा लर्निंग प्रोसेस कि मैं क्यूरियस था तो मैंने सीख लिया, नहीं, वो अब ये भी चाहता है कि मेरे लिए इसका क्या फ़ायदा है, मेरे क्या फ़ायदा होगा इसका। हाँ जी, मैंने जाना ना ये चीज़। तो मैं बताता हूँ कि ये वो प्रिंसिपल है जो आपकी लाइफ में बहुत सी जगहों पर अप्लाई हो रहा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सर्कस में एक बंदा जो है वो बारीक सी रस्सी के ऊपर चल रहा था। अब ये भी वैसी ही सिमिलर एग्जांपल है कि बारीक सी चीज़ के ऊपर बैलेंस करना। तो कैसे मैंने आपको बताया तरीका बारीक सी चीज़ के ऊपर बैलेंस करने का, कि इसके नीचे वेट है। तो आपने देखा वो शख्स जो है उसने अक्सर इस तरह से बड़े बड़े वेट्स जो हैं
जो नीचे जा रहे होते हैं, सब टाइम उन वेट्स के अंदर भी लोग बैठे होते हैं जो सर्कस में दिखाने के लिए, तो वो उसको इस तरह से करते हैं और लोगों को लगता है कि ये बड़ा अनस्टेबल बैलेंस है, फौरन गिर जाएगा। लेकिन जरा आप हाथ आगे कीजिएगा तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा छेड़ भी दूं, ये वापस आ जाता है, यानी लोग समझते हैं कि ये थोड़ा सा बैलेंस होकर दोबारा दरमियान में आ जाता है। यानी इस एक शख्स का खड़े होना ही इतनी बारीक चीज पे मौजा है, और उसके बाद उसने वजन भी हो, लेकिन हमें लगता है ज्यादा वजन से अनस्टेबिलिटी आती है, लेकिन आप देखें वजन सही तरीके से लगाया हो तो वही उसको स्टेबल बना रहा है, और वो इतना स्टेबल बना रहा है कि उसको आप छेड़ते हैं तो वापस चला जाता है। ठीक है। अच्छा, यानी आप सोचें कि वो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर इसका क्या फायदा है, आप सर्कस में उस बंदे से पूछें कि उसकी रोजगार किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये नॉलेज जो है, और ये सिर्फ एक यूं कहना आम फहम मिसाल है, वरना आपकी जितने भी स्ट्रक्चर, जितनी भी आप बिल्डिंग में बैठे हैं, जो भी मामला है वहाँ सब के सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी के अलावा हम बहुत से मजे के टॉयज भी बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बारीक सी चोंच है, लेकिन मैं इसको इसकी चोंच पर खड़ा करना चाहता हूँ, तो आप देखिए जरा, देखें खड़ा करना, ठीक, बिल्कुल बैलेंस है। अब आप इसको थोड़ा सा मूव भी कर दें, ये स्टेबल। ये भी वही प्रिंसिपल है कि इसके जो पर हैं उनको काफी हैवी बनाकर ये देखिए नीचे की तरफ है, तो वो बेस से नीचे ज्यादा वेट है, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। तो ये फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ी है। हाँ, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अब जो शख्स ये बेच रहा है, आप उससे पूछें कि उसका रोजगार किससे जुड़ा है, उसको पता नहीं होगा, लेकिन उसको अगर कोई बताया तो वो पता जान लेगा कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से मैं सारी जिंदगी खा पाया हूँ। तो आप सोचिए, तो जैसे ही किसी भी शख्स को ये पता चलता है कि यार ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है ये किताबों में नहीं, ये तो मेरी रियल लाइफ में है और मैं यूज भी कर रहा हूँ, तो फिर वो लर्निंग प्रोसेस दो चीजें हैं, क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और मैंने जितना भी कंटेंट बनाया यही दो चीज़, आप पूरा कंटेंट उठाकर देख लें, इन्हीं दो चीज़ों को हम बीच में ऐड करते हैं और क्यूरियोसिटी जगाते हैं और साथ उसको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में